कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा जुड़ रहे हैं। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए आज। क्या एक्सपेक्ट किया जाए इस बार बजट से? मैं सुबह एक चीज़ पूछ रहा था कि क्या अब ये मार्केट और बजट सिर्फ इस चीज़ पर सीमित रह गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के टैक्स के साथ छेड़छाड़ी होती है कि नहीं होती है? अगर नहीं होती है तो बस बजट अच्छा है। क्या सिर्फ इस लिमिट तक अब ये एक्सपेक्टेशंस आ गई हैं? अनुज, मेरा मानना है कि कई बार नो बैड न्यूज गुड न्यूज होती है। आई थिंक थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि आप देखिए जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है उन्होंने बोला कि कैपिटल गेन रेजिम कॉम्प्लिकेटेड है। तो वहां से ये थोड़ा सा, और हर बजट से पहले हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो अटकलें हैं वो बढ़ जाती हैं। मेरा अपना मानना है कि क्योंकि ये लास्ट फुल बजट है, अगले इलेक्शन से पहले थोड़ा सा सॉफ्टनेस है रूरल इकोनॉमी में और ग्रोथ मोमेंटम में, तो टेन्योर में बदलाव के चांसेस ज्यादा है रादर देन टैक्स स्लैब्स के। उसके अलावा थोड़ा सा टैक्टिकल रीएलोकेशन हुआ है अनुज। आप देखिए चाइना में क्या, हैंग सेंग का रिटर्न देखिए पिछले 2 हफ्ते का करीबन 8% है। नैस्डैक करीबन 6% है कल का, अगर हम सेल ऑफ छोड़ दें। S&P 500 है, ब्राजील का मार्केट। तो थोड़ा सा मुझे लगता है वैल्यूएशन रिलेटेड भी है, और थोड़ा सा बजट को लेके हल्का सा कॉशन है। मुझे कुछ ये स्ट्रक्चरल नहीं लगता है, और बड़े डिसीजन जो हमने देखे हैं पिछले कुछ सालों में वो बजट के बाहर होते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ हो या जीएसटी से रिलेटेड जीएसटी काउंसिल है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंजम्पशन बूस्ट करने पे जोर रहेगा बजट में। वो टैक्स के थ्रू आता है या एटीसी की लिमिट एग्जेम्पशन के थ्रू आता है, वो देखना रहेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है ग्रोथ मोमेंटम को सपोर्ट करेगा बजट, और वही मार्केट देखना चाहे। तो आप इस समय बजट को लेकर आपका क्या व्यू है गुरमीत जी? किस तरीके की पोजीशनिंग आपको लग रहा है कि मार्केट में इस समय है, और किस तरीके का वर्डिक्ट और किस तरीके का मूव मार्केट बजट के बाद दिखा सकता है आपके हिसाब से? तो अनुज, हमने एक डेटा निकाला था कि 10 साल में प्री बजट और पोस्ट बजट रिटर्न का, तो अगर आप कोविड के साल को छोड़ दें और 2014 को छोड़ दें जो कि इलेक्शन ईयर था, लैंडमार्क ईयर था, जब भी प्री बजट कॉशन रहा है तो पोस्ट बजट मार्केट अच्छा करता है, और जब प्री बजट रैली आई है तो यूजुअली पोस्ट बजट थोड़ा सा करता है। 10 साल का डेटा है, मैं आपसे शेयर भी करूंगा। तो मेरा ये मानना है कि खाली बजट को लेके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो एटलीस्ट नहीं बनाना चाहिए। एक चीज जो बहुत क्लियर सामने आ रही है, जो सिस्टम में दिख रही है, वो क्रेडिट ग्रोथ हमें दिख रहा है, इकोनॉमी में वापस आ रही है। हर बैंक के नतीजे आप देखिए, इंडसइंड का नतीजा आया आज, पीछे छोटे बैंक जैसे फेडरल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंक्स ने भी अच्छा क्रेडिट ग्रोथ दिखाया और एसेट क्वालिटी में सुधार दिखाया। हमें मैन्युफैक्चरिंग पे क्लियर फोकस दिख रहा है, टेक्सटाइल्स पे दिख रहा है, डिफेंस पे दिख रहा है, सेमीकंडक्टर्स में दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में दिख रहा है। तो मुझे लगता है कुछ ट्रेंड्स बड़े स्ट्रक्चरल और सेकुलर दिख रहे हैं। इतने सेल ऑफ के बावजूद हम कई बार ये चीज अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि इतने सेल ऑफ के बावजूद निफ्टी 18,000 पे, आप देखिए ग्लोबली 25-26 ट्रिलियन डॉलर का वेल्थ इरोजन हुआ है, इक्विटीज में, बॉन्ड्स में, क्रिप्टोज में। तो एक फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एक मुझे सेकुलर ट्रेंड दिख रहा है। तो आई थिंक उसके इर्द गिर्द अगर हम पोर्टफोलियो बनाएंगे बजट पे, खास तौर पे अगर आप थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ा सा कैपेक्स ओरिएंटेड जो बूस्ट करने वाले थीम्स है उस पर फोकस करेंगे, तो अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है बाजार में। इनफैक्ट गुरमीत, आफ्टरनून आपने एक चीज कही थी कि इस बजट में होपफुली कंजम्पशन को बूस्ट करने के कुछ और उपाय ढूंढे जाएंगे। और अगर आप पिछले 6 महीने का हाल देखें, और ये स्टोरी हमने पहले भी डिस्कस की हुई, वो के शेप रिकवरी में अर्बन इंडिया में अच्छी खासी ग्रोथ, लेकिन ग्रामीण इलाकों में वो कंजम्पशन नहीं आया है। क्या ये कैपेक्स के जरिए होगा, या फिर आपको लग रहा है कुछ और खास रियायतें देनी पड़ेंगी लोअर इनकम ग्रुप या मिड इनकम ग्रुप में कंजम्पशन को फ्यूल करने के लिए? मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, जो बजट है वो तो पता लगेगा। ये कि एक तो जो क्रेडिट है, जो रूरल क्रेडिट है, उसमें कुछ, जैसे हमने हाउसिंग में स्कीम देखी थी, जो प्रधानमंत्री स्कीम थी जिसमें सब्सिडाइज रेट था, थोड़ा मुझे लगता है एसएमई में और रूरल में जो क्रेडिट ओरिएंटेड स्कीम्स है उसमें कुछ सब्सिडी आ सकती है। कुछ, जैसा मैंने बोला कि जो टैक्स पेयर्स है, एक मिडिल क्लास बहुत बड़ा तबका है और ये डिमांड रही है, तो इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा हायर साइड पे है, तो थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी इनकम उनकी बढ़ेगी। अब वो शायद स्लैब्स और लिबरल कर सकते हैं, क्योंकि जो न्यू टैक्स रेजिम आई थी उसको लेके इतना एक्साइटमेंट हमने नहीं देखा। जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, जो यंग टैक्स पेयर्स हैं, या यंग जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला है, तो वहां पे कुछ हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तीसरा, मुझे लगता है हाउसिंग बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है।
इसकी जो लिमिट है 2 लाख रुपीस की जो इंटरेस्ट एग्जेम्पशन लिमिट है, या और भी कुछ अगर हाउसिंग रिलेटेड बूस्ट आता है तो उसका एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आता है। लगभग 48 सेक्टर्स हाउसिंग से जुड़े हुए हैं। तो इन 3 जगह मुझे लगता है फोकस रहेगा। और ब्रॉडर जो जैसा मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग है, गवर्नमेंट कंटिन्यू रखेगा। आपको शायद पीएलआई स्कीम्स फुटवेयर में, बाईसाइकिल्स में, और भी जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जो जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स हैं, वहां पे देखने को मिल सकती है। Gurmeet, to be specific to the consumption flow, ये मुझे बताइए, क्या आप इस समय फिर अपनी पोजीशनिंग कुछ रखना चाहेंगे ऑन द 2 व्हीलर साइड या फिर 4 व्हीलर साइड? इवन सो आज कुछ ही देर पहले हम एशियन पेंट के नंबर्स देख रहे थे, वॉल्यूम ग्रोथ बिल्कुल नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि मॉनसून का स्पिल ओवर इफेक्ट आया, इसीलिए शायद इस क्वार्टर में नहीं रहा, अगले क्वार्टर में रहा। लेकिन दिक्कत ये भी है कि एवेन्यू सुपरमार्ट के जब हमने नंबर्स देखे थे, वहां पर भी हमने खासी कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिली थी। तो एक स्कूल ऑफ थॉट इस समय ये बातचीत करने लगा है, क्या ये कंजम्पशन जो अच्छी खासी ग्रामीण इलाकों, जो अर्बन इलाकों में थी, वो क्या क्या धीमी पड़ने लगी है? अगर वैसी नौबत आती है तो पोजिशनिंग फिर कितनी कम रखें इस तरह के सेक्टर्स में, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट द इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी, और कितना बजट में सरकार वाकई में कर पाएगी। मैं तो सुन रही हूँ अगर इनकम टैक्स में कुछ रियायत मिलती है, वो लार्जली वो न्यू स्कीम में होगी, पुराने वाले लोगों को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आपको अगर फायदा मिलना है तो आपको ग्रेजुएट करना पड़ेगा न्यू स्कीम में, और उसमें बड़े पैमाने पर आपको जो छूट मिल रही है उसका पहले तो उसको तो दान करना पड़ेगा। अच्छा दी, अच्छा बोला आपने। मैं बस ये मुझे लगता है कंजम्पशन में हमें 2 चीजें करनी चाहिए। एक, अनफॉर्चुनेटली जो अच्छे कंज्यूमर स्टॉक्स हैं वो बहुत हाई मल्टीपल में है। तो अगर एशियन पेंट्स नहीं चला है या 20-25% डाउन है और अभी गिरावट देखी, उसके बावजूद भी 60-65 के मल्टीपल पे है, या हमने एवेन्यू सुपरमार्ट में देखा, या हमने एचयूएल के भी अगर आप मल्टीपल्स देखेंगे, काफी रिच मल्टीपल्स हैं। तो वो डिफेंसिव, हालांकि वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स रह सकते हैं लंबे समय के लिए, बट अगर आप इवेंट रिलेटेड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं बजट के अराउंड, तो वो स्टॉक शायद अभी इंक्रीमेंटल बाइंग के लिए फिट नहीं होंगे। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे अगर आप, जैसे अभी आप हैवेल्स के नतीजे आए, आपने देखा कि नंबर थोड़े से अच्छे आए हैं। हैवेल्स अब फिर से काफी रिचली वैल्यू स्टॉक है। बट इसी थीम में एक स्टॉक है पॉलीकैब, जो अभी भी 28-29 के मल्टीपल पे है। वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है केबल्स और वायर्स में, 3300-3400 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 20,000 करोड़ का उनका लक्ष्य है, वो प्रोजेक्ट लीड जिसके बारे में बात करते हैं 2025 का। तो एक हमें 20% टॉप लाइन ग्रोथ और एक अच्छा मार्जिन प्रोफाइल जैसे जैसे कमोडिटी डिफ्लेशन हो रहा है देखने को मिलेगा। हाउसिंग से सीधा लिंक्ड है, मैनेजमेंट फोकस्ड है, 300-400 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है। सिमिलरली आप एफएमसीजी में देखेंगे तो आईटीसी का वैल्यूएशन काफी अच्छा है। एक थोड़ा सा ओवरहैंग है टोबैको के टैक्स को लेके बजट में, जो अगेन हर साल आता है। जैसे एलटीसीजी को लेके अटकलें आती हैं, ऐसी लिकर और टोबैको को लेके हर साल आती हैं। तो एक बार वो ओवरहैंग जाएगा तो मुझे लगता है आईटीसी भी बहुत अच्छे पोजीशन है, बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी कंज्यूमर स्टॉक पे। तो इस साल हमें बस ये ध्यान रखना है हम ओवरपे ना करें, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो वैल्यूएशन मल्टीपल्स नीचे आते हैं। ये रिवर्स रिलेशन है इनका आपस में। तो अगर आप अच्छे स्टॉक पे ओवरपे करेंगे तो आप डिसअपॉइंट होंगे। हमने टाटा एलेक्सी में देखा, अगर आप 100 पी देंगे मिड कैप आईटी कंपनी को नियर टर्म में, तो नियर टर्म में आपको डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है। तो रीजनेबल वैल्यूएशंस रखें, थोड़ा बैलेंस रखें, और काफी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। काफ़ी है मार्केट में, ये एक कॉल। चलिए एक्स ऑफ बजट बात करते हैं, और यहाँ पर